Yes, nobody knows. Ethan? यस सर। हाँ। सर जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं। क्यों करते हैं क्रेडिट में? वाई? सर अगर ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज से कुछ खरीदते हैं तो उसका पेमेंट क्रेडिट में ही रहता है, तो इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, करेक्ट है। तो जनरली क्या होता है, मान लो आपका एक मोबाइल शॉप है, इट इज मोबाइल शॉप। तो मोबाइल शॉप में हम मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल परचेज करते हैं। देखो, तो किसको सेल करेंगे हम? कस्टमर को। कस्टमर, तो जब कस्टमर आता है, एक ही मोबाइल लेगा वो, ओनली वन मोबाइल या दो मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इसका प्राइस 10K है तो कस्टमर आपको पैसा देगा और वो मोबाइल लेके जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि बहुत क्वांटिटी कम है, एक दो तीन चार, तो इसको बोलेंगे हम कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने सेल किया, कैश आ भी गया, राइट किया, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कभी कभी ऐसे कस्टमर आएंगे आपके पास, ये आपका बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है, तो एक छोटा शोरूम वाला है, वो क्या करता है, आपके पास आएगा, वो 50 मोबाइल का ऑर्डर देगा। 50 मोबाइल मतलब ये सेल्स हो रहा है, सेल। तो ये क्या करेगा, अभी ये जो शॉप वाला है, इसका पैसा अभी नहीं देगा, वो बाद में देगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जनरली बिजनेस में क्या होता है, पहले परचेस या सेल होता है, उसके बाद 30 डेज के बाद, मतलब 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ में आपको पैसा पे करना होता है। जब आप पहले परचेस करते हो, जब आप पहले सेल्स करते हो और पैसा पे नहीं करते, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और बिजनेसेस सब ऐसे क्रेडिट पे ही चलते हैं, कैश पे बहुत कम चलते हैं। कैश पे क्या चलता है, ओनली कस्टमर जब आता है, रिटेल कस्टमर एक या दो ले रहा है, उसको कैश ट्रांजेक्शन होता है, बाकी सब क्रेडिट पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो अभी ये मोबाइल शॉप था, इसमें बहुत सारे टाइप के मोबाइल्स हमने रखे हैं, ऑल टाइप के। तो ये कौन कौन प्रोड्यूस करता है? ओप्पो मोबाइल कंपनी प्रोड्यूस करती है, रेडमी प्रोड्यूस करता है, शाओमी, ये जो कंपनियां हैं, इनसे हम परचेस करेंगे। और ये परचेस हमारा क्या होता है, 1000 पीसेस, 10,000 पीसेस, इतना बड़ा होता है। तो जब हम 1000 या 10,000 परचेस करते हैं, तो इसका पैसा हम नहीं देते हैं। सबसे पहले हम परचेस करके ये माल हमारे शॉप में आएगा, फिर 30 डेज में हम उसको पेमेंट करते हैं उसका। तब तक हम सेल भी कर रहे हैं, यहाँ पे सेल करने से हमें पैसा आ रहा है, और आने वाला पैसा हम क्या करेंगे, हमारा रख के फिर इनको पे करेंगे। मतलब सबसे पहले परचेस होगा, और वो भी क्रेडिट पे। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, क्रेडिट परचेस क्या होता है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो अभी अगर आपने परचेस किया, परचेस के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, नॉट ओनली वन। आप परचेस कर रहे हो, तो समझ लेते हैं कि 1 अक्टूबर डेट है, 1 अक्टूबर को आपने ओप्पो मोबाइल से लिमिटेड से, देखो, 1 लाख के परचेस किया, 1 लाख रुपीज का परचेस, 1 लाख रुपीज, इसमें आपने 10,000 के 10 मोबाइल फोन परचेस किए हैं। तो ये हो गया परचेस का ट्रांजैक्शन, इसका पैसा हमने नहीं दिया है, सिर्फ परचेस हुआ है। जब आपकी कंपनी ओप्पो मोबाइल को परचेस का ऑर्डर देती है कि हमें 10 मोबाइल फोन भेज दो, तो वो क्या करते हैं, परचेस ऑर्डर लेते हैं, फिर 10 मोबाइल फोन का शिपमेंट आपके दुकान में आ जाता है। अभी आपकी कंपनी और ये ओप्पो लिमिटेड में ये तय हुआ है कि जब आप परचेस करते हो, तो 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको उनको पेमेंट करना है। मतलब 1 अक्टूबर को आपने परचेस किया, तो आप 30 अक्टूबर तक उनको पैसा नहीं दिया चल सकता है। ज्यादा से ज्यादा 30 अक्टूबर को आपको सब पैसा पे करना है, ये उनको 1 लाख रुपया। क्या ये समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर।
इसका मतलब आपको 1 अक्टूबर को ये जो गुड्स मिले हैं ये क्रेडिट पे मिले हैं, आपका पैसा तो नहीं गया। वो आप इसको पूरा के पूरा वापस भी भेज सकते हो। ये 10 मोबाइल जो फोन आपने लिए थे, परचेज किए थे, अगर आपको ये लॉट नहीं चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको वापस भी भेज सकते हो, तो बोलेंगे हम परचेज रिटर्न। जब 10 के 10 फोन आपने रिटर्न कर दिए तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा उनको? अगर आपने रिटर्न कर दिया कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा ओप्पो को? सर 90,000। पूरे पूरे जो 10 लिए थे ना, 10 के 10 भेज दिए वापस। हम्म 10,000 का एक है। ऐसे 10 मोबाइल फोन जिसका प्राइस हो गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख का माल हमारे पास आ गया। दूसरे या तीसरे दिन हमने चेक किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम था, तो हमने पूरा का पूरा माल वापस भेज दिया। तो अभी हमें कितना पैसा देना पड़ेगा इनको? सर 1 लाख। क्यों? मतलब वापस भी माल भी वापस भेज दिया और पैसे भी दे रहे हो। ऐसा होता है क्या कभी? सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं देखो बोल रहा हूँ। ये देखो, आपका मोबाइल शॉप है, ये तो समझ में आ गया। इसको नाम क्या देंगे? यस सर। यस सर। XYZ मोबाइल शॉपिंग। ये लिख क्यों नहीं रहा? ये हमारा कंपनी है। हम क्या कर रहे हैं? ओप्पो मोबाइल कंपनी, जो एक्चुअली मोबाइल बनाती है, ओप्पो लिमिटेड, इनको हम ऑर्डर देते हैं परचेज का। तो हमने क्या किया, 10 मोबाइल फोन का ऑर्डर दिया। एक का प्राइस है 10K, तो टोटल ऑर्डर कितने का हो गया? 1 लाख। 1 लाख रुपीज हो गया। तो जब हमने इनको परचेस ऑर्डर दे दिया, XYZ मोबाइल ने आपको को, उन्होंने क्या किया, परचेस ऑर्डर लिया और 10 मोबाइल फोन आपको भेज दिए। आपके पास अभी ये आ गया। तो जब इसका ट्रांजेक्शन कैसे होता है, आपको हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट टू परचेस गुड, परचेस गुड, ऐसे। कितना? 1 लाख का परचेस है। परचेस हो गया मतलब माल आपके पास आ गया, गुड्स आपके पास आ गए, लेकिन पैसा पेमेंट नहीं किया है। तो XYZ मोबाइल शॉप ये आपकी और ओप्पो लिमिटेड में एक एग्रीमेंट हुआ है। जब भी आप इनसे परचेस करते हो तो आपको उसी दिन पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ है, समझ लो ये ट्रांजेक्शन हुआ था October 1 को, तो इसी दिन आपको पेमेंट करने की जरूरत है। बाद में 30 डेज में आप कभी भी पे कर सकते हो। मतलब आप October 2, October 3, October 4, October 5, ऐसे अप टू October 29 तक कभी भी पे कर सकते हो। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने परचेस किया, पैसा नहीं दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब आप पैसा नहीं पे करते उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आप पैसा पे करते हो तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैश चला गया। तो ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं, परचेस होगा या सेल्स होगा। एक होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दूसरा होगा कैश ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 90% ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, क्रेडिट वाले। मतलब आप पहले परचेस करोगे, उसके बाद 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनको पेमेंट करोगे। क्या ये अभी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो यस मैंने सर। अभी सिनेरियो ये है, October 1 को आपने परचेज किया 1 लाख का। अभी समझ लो October 2 है, नया डेट है, और October 3 को आपके पास माल आ गया, ये सब कुछ आपने चेक किया। एक बॉक्स आया था इसका, इसमें 10 मोबाइल फोन है, लेकिन ये 10 मोबाइल फोन कुछ डैमेज हो गया, इसको कुछ प्रॉब्लम है, जो आपने मंगाया था वो नहीं है। तो ये सब के सब आपने वापस भेज दिए। इसका मतलब क्या हो गया, परचेस रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट टू ऑप्पो, ये ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपीज का, और क्रेडिट टू हो जाएगा परचेस रिटर्न। मतलब अब तक हमने पैसा उनको नहीं पे किया, माल उन्होंने भेजा है, अभी वही माल सबका सब पूरा माल हमने वापस भेज दिया। तो अगर आपने पूरा माल उनको वापस भेज दिया है, तो क्या उनको हमें पैसा पे करना पड़ेगा? नो सर। नो, जीरो। तो बिजनेस में ऐसा ही होता है, सबसे पहले आप परचेस करो, उसका पैसा बाद में पे करना है। उसके पहले अगर उसको परचेस रिटर्न करना है तो परचेस रिटर्न कर सकते हो,
कुछ दूसरा माल लेना है तो वो ले सकते हो, चेंज करवा सकते हो। तो ये सब चेंजिंग का जो काम है ये 30 डेज में हो जाता है, 30 डेज के अंदर। इसीलिए आपको पैसा पे नहीं करना है ऑन टाइम, मतलब ये 30 डेज के अंदर। अक्टूबर 1 को 10 मोबाइल फोन, 10 पीसेस हमने लिए, तो इसका 1 लाख रुपए हो गया। नॉट राइटिंग। देखो अक्टूबर 1 को, लेकिन आपको समझ में आ गया ये माल आपको मिल जाएगा 2 तारीख को आपके पास आ गया। और आपको समझ में आया है कि इसमें से 2 मोबाइल फोन फॉल्टी है, दो, तो आपने 2 वापस भेज दिया, यस सर। तो इसका हो गया 20 के, वापस दे दिया। अभी दो, यस सर। आपके पास 8 है, तो अभी आप अक्टूबर 15 को अभी पेमेंट करना चाहते हो इस बिल का, ये जो भी बिल है, अभी कितना पैसा पे करना पड़ेगा उनको? 10,000 का एक था, उसमें से 2 वापस भेज दिए। सर 80,000। हाँ, अभी इनको 80,000 रुपीज आपको पे करना होगा, जो आप अक्टूबर 15, अक्टूबर 16, अक्टूबर 19 अप टू अक्टूबर 30 तक कभी भी पे कर सकते हो, कभी भी पे कर सकते हो। तो जनरली क्या होता है, ये जो बिल है, देखो परचेज जब किया था इसका एक बिल नंबर होता है। आपको क्या करेगा, जब आपको गुड भेजेगा उसके साथ एक बिल भेजेगा, बिल, और उस बिल में लिखा होता है डेट, अक्टूबर 1, कितने पीसेस, 10, एक का प्राइस 10,000, टोटल 1 लाख रुपया, ऐसे लिखा होता है। और उससे एक बिल नंबर होगा, ओप्पो सेल, उनका बिल नंबर है 111, ऐसे एक बिल नंबर होगा। तो कब जब भी आपको आपको सेल करता है तो उसका एक बिल साथ में भेजता है। तो जब बिल साथ में भेजता है तो उसका नंबर होता है इस तरह से। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इस बिल नंबर से इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकता हूँ। अक्टूबर 1 को इतना माल आ गया, मैंने टैली में एंट्री कर दिया, परचेज बिल का नंबर डाल दिया, ये देखो। इसका मतलब क्या है, हमने 1 लाख का परचेज किया है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और इसका ये बिल नंबर है। उसके बाद हमने क्या किया, अक्टूबर 3 को, क्योंकि ये बिजनेस में क्या, परचेज सेल्स चलता ही रहता है ऑल द टाइम। आपको पेमेंट किया है नहीं इससे मतलब नहीं है, अगर आपको माल चाहिए, आपको कोई ऑर्डर आया तो फिर से परचेज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अक्टूबर 5 को और एक ऑर्डर दे दिया, अब आपने 20 पीसेस का ऑर्डर दिया है, 20 पीसेस। इसका अभी कितना हो गया, 2 लाख रुपया। अब तक पेमेंट भी नहीं किया है, फर्स्ट वाला ऑलरेडी हुआ है, आपके पास आ गया। अभी अक्टूबर 5 को भी आपने ऑर्डर दे दिया, तो ये भी आ गया आपके पास। लेकिन जब ये अक्टूबर 5 का आता है तो आपको आपके पास और एक बिल नंबर भेज देता है। वो बिल नंबर का नाम होगा ऑप्पो, उसके लिए सेल्स है तो सेल, और 112, तो बिल नंबर आ गया 112। मतलब जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो, परचेज परचेज परचेज, जब भी आप परचेज करते हो तब एक बिल नंबर आता है, और ये बिल नंबर आपको यूज करना है इन टैली। क्या ये समझ में आ रहा है अब तक, इधर तक? यस सर। यस ठीक सर। है। तो अभी हमारे पास देखो 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं, एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1 लाख का, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है 2 लाख का। जब आप इसका पेमेंट करोगे, हम जाते हैं पेमेंट वाउचर में, अगर इसका पेमेंट करना है तो लेट्स गो टू पेमेंट वाउचर। ये तो परचेस में हुआ था, अभी पेमेंट करना है पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट किसको करना है, अप्पो लिमिटेड को। तो पेमेंट वाउचर में चले गए तो डेबिट टू ओप्पो। अभी इनका टोटल कितना पैसा देना है आपको, 3 लाख। 3 लाख रुपए। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी ये कैनरा बैंक ले रहा हूँ। देखो अभी आप ये जो 3 लाख रुपए दे रहे थे, इसमें से सिर्फ हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं अभी। इट डिपेंड्स, आप कितना भी दे सकते हो। 2 लाख रुपए अभी दे रहे हैं, तो यहाँ पे टैली आपको पूछेगा ये जो 2 लाख रुपए आप दे रहे हो आपको कौन से बिल का है। तो यहाँ पे देखो अभी 2 बिल है हमारे पास, ये नंबर 2 वाला बिल, 2 लाख का बिल कौन सा था, ये वाला। तो ये बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बाकी कौन सा है अभी पेमेंट करना, फर्स्ट बिल पहला बाकी। वाला 1। ठीक है, तो जो बिल बाकी होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, पेएबल्स आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, या बिल्स पेएबल बोलते हैं उसको। तो जब भी आप परचेस करोगे उसका बिल नंबर लिखो, जब पेमेंट करोगे तो कौन से बिल का ये पेमेंट है इसका ट्रैकिंग करो। इस तरह से अगर आप बिल नंबर लिखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट।
कितना हमने परचेज किया था, कितने बिल का हमने पेमेंट किया है, कितने बिल का परचेज किया और परचेज रिटर्न किया है, अभी बाकी कितना देना है, ये सब कुछ आप बिल नंबर पे ट्रैक कर सकते हो, बिल नंबर पे। अब ये बिल नंबर आपको अगर लिखना है तो टैली में आपको कल वाले जो ऑप्शन दिखाए थे उसको आपको एक्टिव करना होता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अभी ये जो बिल वाइज डिटेल्स होता है टैली में, इसके 4 ऑप्शन होते हैं। टॉपिक है हमारा बिल वाइज डिटेल, मतलब एवरी टाइम यू आर परचेसिंग एंड सेलिंग आप एक बिल नंबर लिखोगे। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं न्यू रेफरेंस। कल हमने इसको यूज किया था। कब यूज करते हैं इसको, कब यूज करेंगे? कोई भी नया परचेस का ट्रांजैक्शन है, परचेस कर रहे हो, परचेस और सेल, इसमें ये न्यू रेफरेंस यूज होता है। क्योंकि जब आप परचेस करते हो तो नया बिल नंबर आता है, जब आप सेल्स करते हो तो नया बिल नंबर तैयार होगा, इसीलिए न्यू रेफरेंस यूज होता है। नंबर 2 इसका है डी। ये न्यू रेफरेंस समझ में आ गया आपके? सर फिर से बोलेंगे? हाँ, बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन होता है न्यू रेफरेंस। ये कब यूज होता है? जब आप परचेस कर रहे हो, एवरी टाइम यू आर परचेसिंग समथिंग, तो एक नया बिल जनरेट होता है, इसीलिए उसको न्यू रेफरेंस बोलते हैं। व्हेन यू आर परचेसिंग नया बिल का एक नंबर, तो तभी आपको इसको यूज करना है, न्यू रेफरेंस। ये नया बिल कब कब होता है? जब आप परचेस करते हो तब होगा, और जब आप किसी कस्टमर को सेल्स करते हो तो आपका एक बिल बुक है, जब कस्टमर आता है उसका कस्टमर का नाम लिखो, बिल नंबर होता है, तो उसको बिल दे दिया, उससे भी बिल नंबर होता है। जब आप परचेस और सेल्स करते हो तभी आपको ये न्यू रेफरेंस यूज करना है। इज दिस अंडरस्टूड नाउ? यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमने अभी बहुत सारे बिल नंबर तैयार कर दिए। अभी दूसरा ऑप्शन है यहाँ का अगेंस्ट रेफरेंस, AGST रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस का एक ऑप्शन होता है बिल वाइज डिटेल्स का। अब इसको कब यूज करते हैं? हमने परचेस किया, आपको लिमिटेड से 2 या 3 सबके बिल नंबर है, बिल नंबर 111, बिल नंबर 123, बिल नंबर 124। जब आप इनको पेमेंट करोगे तब टैली आपको पूछेगा कि ये जो पेमेंट है किस बिल का है, और इसीलिए बोलते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, कौन से बिल का पेमेंट है। तो इसको हम यूज करेंगे पेमेंट, जब आप पेमेंट करोगे, पार्टी को पेमेंट करोगे, या आप पैसा रिसीव कर रहे हो कस्टमर से, तो इसका यूज होगा पेमेंट और रिसीट वाउचर में, न्यू ये अगेंस्ट रेफरेंस का। इसका यूज और कहाँ पे होता है? इसका यूज होगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट कब यूज करते हैं? वाउचर है ना, हमने पढ़े हैं वाउचर। डेबिट नोट कब यूज होता है? डेबिट नोट वाउचर यूज किया है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। व्हेन यू आर यूजिंग डेबिट नोट? तो परचेज रिटर्न जब हम करते हैं। परचेज रिटर्न करते हैं। और क्रेडिट नोट कब यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न जब करते हैं। सेल्स रिटर्न में, करेक्ट है। तो ये जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में बिल वाइज डिटेल्स का अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन यूज होता है। यस, कोणीतरी आलंय भेटायला। ओके, और इसका यूज किसमें होगा?
एक है डेबिट नोट में, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वाउचर। क्योंकि जब पहले आप परचेस करते हो तो इसका बिल नंबर आ गया, अभी परचेस हो गया है, तो अगर उसके अगेंस्ट हम कुछ वापस भेज रहे हैं पैसा उसको, कुछ माल वापस भेज रहे हैं, तो कौन सा बिल है जिसका माल हम वापस भेज रहे हैं या आपको वापस आ रहा है, तो उसके लिए ये अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आता है। आवाज आ रहा है ना स्टिल? यस सर। ये बार बार नेटवर्क का इशू हो रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमने कल सीखे थे, इसमें से और दो ऑप्शन हैं जो है ऑन अकाउंट एंड एडवांस। तो ये ऑन अकाउंट और एडवांस का ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, नहीं तो अब लिखते रहते हैं यहाँ पे। पहले लिखेंगे एंड देन विल गो डायरेक्टली देयर। तो यूज कैसे करते हैं हम देखेंगे। चलो, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये ऑप्शन 3 जिसको बोलते हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट और ऑप्शन डी है एडवांस। एडवांस, ये दो ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस कैसे यूज होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू टैली। यस सर। तो दिस इज अवर, ये परचेस और सेल्स के एंट्रीज थे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये जो चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस है, इनका मैं परचेस का दिखाता हूँ आपको, परचेस कैसे होता है। नॉर्मल तो परचेस आपने देखा ही है, इसको कैसे करते हैं। तो मुझे बताओ अभी, ये जो ट्रांजैक्शन है परचेस फ्रॉम चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, इसमें कौन से लेजर होंगे रेडी? लेजर सर किसका लेजर होगा? ये जो ट्रांजैक्शन है इससे कौन कौन से लेजर होंगे बताओ। सर फर्नीचर। ओके, और सर फोल्डिंग, सर फोल्डिंग चेयर ये सब तो स्टॉक में जाएगा ना? यस। तो इसमें ये कौन सा है? दो लेजर कौन कौन से हैं? जब आप परचेस करते हो दो लेजर चाहिए। एक सर वन सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ, कौन है वो यहाँ पे? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। और दूसरा लेजर कौन सा है इसमें? परचेस गुड, दैट्स इट। तो दो लेजर हो गए। अभी मुझे चाहिए स्टॉक आइटम, फोल्डिंग चेयर, डेस्क, बेड्स और कंप्यूटर टेबल। तो अभी इसका हम बना देते हैं। दोस्तों आई एम डायरेक्टली, सबसे पहले मैं नया कंपनी बनाऊंगा यहाँ पे। गो टू क्रिएट, नए कंपनी में मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो नाम दे रहा हूँ मैं बिल वाइज डिटेल, क्योंकि इसमें हम बिल वाइज डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। डेट हो गया, ये हो गया कंपनी रेडी। जब आप कंपनी नया बनाओगे कोई भी, तो अभी सबसे पहले मेंटेन अकाउंट यस करते हैं। इसके बाद हमें अब ये करते थे मेंटेन इन्वेंट्री यस और इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री यस करते थे। अभी आपको ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी यस करना है। ये पहले हम नो करते थे ऐसे। तो अगर आपको सबका जो भी सन्ड्री क्रेडिटर है, जो सन्ड्री डेटर है, उनको हम परचेस और सेल्स करते हैं। जब परचेस और सेल्स करते हैं तब अगर उनका बिल नंबर आपको लिखना है तो ये वाला ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं यस, यस कर दिया। और बाकी के जो ऑप्शन यस है अभी उसको नो कर देते हैं। इसको भी नो कर दिया, ये वाला भी नो कर दिया। नो, कंट्रोल ए करके सेव किया। अभी हमारा कंपनी रेडी है। इस कंपनी में मुझे दो लेजर चाहिए,
फर्स्ट लेजर है जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, तो उनका नाम है चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस। ये कहाँ से आ गया, ये देखो ट्रांजैक्शन है चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, तो ये हम बनाएंगे लेजर पे। तो चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस का ग्रुप क्या होगा, किसके अंडर आएगा ये, सॉन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया मैंने। तो जब सन्ड्री क्रेडिटर आता है तो सन्ड्री क्रेडिटर से हम परचेस करते हैं, तो जब भी हम परचेस करेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर हमें एक बिल नंबर देने वाला है। तो वो बिल नंबर आपको अगर स्टोर करना है तो ये ऑप्शन देखो, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको यस करना पड़ेगा, ये हम पहले नहीं करते थे, इसको यस करना है। उसके बाद चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से हमने अगर परचेस किया तो कितने दिन में उनको पेमेंट करना है, इसका एक एग्रीमेंट होता है। तो जनरली वो 30 डेज का होता है, 1 मंथ। तो हम यहाँ डालेंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 30 डेज। अगर ट्रांजैक्शन में वहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 60 डेज है, 90 डेज है, तो आपको 90 डेज लिखना है। यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली वो 30 डेज होता है। तो चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से अगर मैंने कुछ भी परचेज किया तो 30 डेज के अंदर ही अंदर उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। इज दिस अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। चलो, तो एक लेजर बन गया चंडीगढ़ का। अभी एक नया लेजर बनाते हैं परचेस गुड्स का। परचेस गुड्स अंडर परचेस, ये परचेस अकाउंट बन गया। इसके लिए अगर परचेस अकाउंट है तो इसका ऑप्शन क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्योंकि आप जब परचेस करते हो तो क्या क्या परचेस किया, अगर वो डिटेल में लिखना है तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड ऑप्शन यस रखना है। तो इसको रख दिया यस एंटर करके। जो 2 लेजर मुझे चाहिए थे वो बनाए। अभी मुझे क्या चाहिए, स्टॉक आइटम बनना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टॉक आइटम। कौन कौन से है, ये वाला है फोल्डिंग चेयर का, तो आई एम डूइंग दिस फोल्डिंग चेयर। स्टॉक आइटम बनाने के लिए आई एम गोइंग डायरेक्टली टू स्टॉक आइटम, फोल्डिंग चेयर अंडर फर्नीचर का करता हूँ इसको। ये है मेरा ग्रुप फर्नीचर, इसका यूनिट करना पड़ेगा आपको, तो यूनिट है नंबर, ये हो गया यूनिट नंबर, सिलेक्ट किया, स्टॉक आइटम रेडी हो गया हमारा। अब ये जो अल्टरनेटिव यूनिट है तो मैं अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, तो इसको नॉट एप्लीकेबल रखता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, फोल्डिंग चेयर स्टॉक का ना, अंडर फर्नीचर, इसका यूनिट है नंबर। ये स्टॉक आइटम एक हो गया। दूसरा स्टॉक आइटम है डेस्क, इसको बना देते हैं, ये है डेस्क, ये भी है अंडर फर्नीचर, इसका भी यूनिट है नंबर, ये है नॉट एप्लीकेबल, रेडी हो गया। नेक्स्ट बेड्स बना देते हैं, बेड अंडर फर्नीचर, नंबर, नॉट एप्लीकेबल, बेड बना दिया। कंप्यूटर टेबल बनाते हैं, कंट्रोल सी, ये है कंप्यूटर टेबल। क्या ये समझ में आ रहा है, स्टॉक आइटम बना रहा हूँ मैं, यस सर, यस सर, इजी यस है। सर। चलो ये बना दिया। लास्ट का है टेबल, नॉर्मल टेबल है, फर्नीचर, नंबर, नॉट एप्लीकेबल। चलो अभी स्टॉक आइटम भी बनाया, अभी हम चलते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो बैक गोइंग टू ट्रांजैक्शन, हमें करना है परचेस, तो लेट्स गो टू द परचेस ऑप्शन, राइट हियर परचेस में चले गए। अभी इसका जो फॉर्मेट चेंज हुआ है उसको चेंज कर देते हैं यूजिंग चेंज मोड ऑप्शन। यहाँ पे चेंज मोड ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एच। ये देखो एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, इसका मतलब है डबल अंडरलाइन का मतलब कंट्रोल, उसका शॉर्टकट है ये। तो कंट्रोल एच कर दिया, सामने दिख रहा है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज होल्डर। तो जनरली हम यूज करते हैं एज होल्डर, एज होल्डर ले लिया, फिर से एंटर किया। अभी क्रेडिट, क्रेडिट को आएगा चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस जिससे हम परचेस कर रहे हैं। तो कितना परचेस हो रहा है, ये टोटल इसका करना पड़ेगा टोटल। तो मैं अभी डायरेक्ट टोटल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ₹1 रखूंगा, अभी बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो एंटर कर दिया। अभी ये परचेस है,
तो हमने यहाँ पे लिखा है जब आप परचेस कर रहे हो नया न्यू परचेस, तो आपको न्यू रेफरेंस लेना है, न्यू रेफरेंस। तो लेट्स सी, फिर से देता हूं आपको। पहले जाएंगे वाउचर में, परचेस वाउचर आ गया, तो सनडे क्रेडिटर है चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, अमाउंट लिखा ₹1। अभी ये आपको पूछेगा कि ये ₹1 का बिल नंबर क्या है, कैसे एंटर किया, तो इट विल आस्क यू बिल वाइज डिटेल फॉर चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस। ये जो चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस जो बिल दिया है, उस बिल पे क्या नंबर लिखा है, तो टाइप ऑफ रेफरेंस में आपको सिलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे बिल नंबर देखो, अभी चंडीगढ़ हाउस फर्नीचर हाउस ने जो हमने सेल्स का बिल दिया था, उन्होंने हमारे लिए वो परचेस है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल का नंबर लिखा हूँ, ये है परचेस। कहाँ से लिया है, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, CFH हमारे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से लिया है। और उन्होंने जो बिल नंबर दिया था वो था 111, वो देते हैं। देखो ये 111 लिखा, यहाँ पे देखो ड्यू डेट और क्रेडिट डेट। अभी 1 अप्रैल को हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपको 30 डेज में इनका पेमेंट करना है, और उसका डेट है 1 में, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या क्या परचेस किया, डेबिट टू परचेस गुड्स, परचेस गुड्स में नेम ऑफ द आइटम इतने सारे हैं, देखते हैं कौन सा है। हम ले रहे हैं फोल्डिंग चेयर, 10 फोल्डिंग चेयर लिए हैं, तो फोल्डिंग चेयर सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, फोल्डिंग चेयर 10। एक का प्राइस क्या है बोलो मुझे, वहां पे होगा, प्राइस है 400 रुपीज, तो आई एम राइटिंग हियर 400। देखो इसका हो गया 4000 रुपये। दूसरा क्या है, टेल मी समबड़ी, प्रियंका, सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, डेस्क है, दूसरा है डेस्क 20 डेस्क, 2500 का एक। चलो तो यहाँ पे डेस्क सिलेक्ट किया मैंने, 2500 इंटर कर दिया, इसका 50,000 बेड, होगी। उसके बाद है बेड, हाँ 15 कितना, बेड 3600। 3600 का हुआ है, ठीक है। 10 कंप्यूटर टेबल्स कंप्यूटर रुपीज टेबल 4000। 10, इसका प्राइस है 4000। 4000। और इसके बाद 25 टेबल्स रुपीज 3000। टेबल है 25, इसका प्राइस कितना है, 3000। 1000 रुपये। तो देखो अभी हमारे पास टोटल, यहाँ पे टोटल 80 स्टॉक आने वाला है, 80 फोल्डिंग चेयर्स डेस्क ये सब टोटल 80 नंबर्स में आएगा। टोटल बिल है 2,23,000 रुपये, इंटर कर दिया। अब ये जो 2,23,000 रुपये थे यहाँ पे रख देंगे, सेम 2,23,000 रुपये लिखा। न्यू रेफरेंस में ऐसा ही है, ये बिल नंबर आ गया, 30 डेज, 2,23,000 रुपये क्रेडिट। बस ये हमारा भी एक बिल बन गया, That's it, हमने एक बिल बनाया। तो ये था 1 अप्रैल का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम एंट्री करने वाला हूँ, लेकिन दूसरे डेट पे, क्योंकि बिजनेस में आज एक परचेस हुआ, कल एक परचेस हुआ, या सेम डे में बहुत सारे परचेस होते हैं। तो मैं अभी डेट चेंज कर रहा हूँ, डेट में चला गया, एंटर कर दिया। अभी डेट है 2 अप्रैल, यहाँ पे दिख रहा है 2 अप्रैल आपको, यस सर। ठीक है। अभी 2 अप्रैल को फिर से हमने चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से और कुछ मंगाया है हमने, तो 1 कह दिया। फिर से जब आप नया परचेस कर रहे हो, न्यू रेफरेंस लेना है, बिल का नंबर लिखना है, अगर वहां पे नहीं दिया तो आप बना सकते हैं ऐसे। ये है चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, ये है बिल नंबर 134। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस सिर्फ आपको नहीं सेल करता, किसी और को भी सेल करता है, तो उनके पास जो बिल नंबर होता है, तो आप पहला बिल आपको आ गया, आपको दे दिया, दूसरा किसी को दे दिया, तीसरा किसी को दे दिया। अभी जो बिल नंबर आया है 134 है, तो इसलिए 134 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से हमने समझ लो कि ये लिया है बेड, इसका प्राइस, बेड का प्राइस बोलो मुझे कितना है, 10 बेड लिए है, अब बेड प्राइस है 15 3600, बेड को 3600। मतलब एक बेड का 3600 है। ऐसे हम अभी
10 बेड ले रहे हैं, 10 ओनली 10, तो इसका तो 15 डेट 36 है। नहीं, वो ओल्ड वाला ट्रांजेक्शन, मैं अभी नया वाला वो कर रहा हूँ, वो ट्रांजेक्शन हो गया, अभी ये नया वाला ट्रांजेक्शन। तो नए ट्रांजेक्शन मैंने हमने सिर्फ बेड किए, बेड कितने 36,000 तो यहाँ पे मैंने 36,000 लिखा, 36,000, ये देखिए ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अभी समझ लो कि अभी आज 1 मई है, 1 मई, कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे डेट में जाके ये जो 3 4 थे यहाँ पे 1 5 कर दिया इंटर, देखो डेट क्या आ गया अभी 1 मई 22, तो 1 मई को हमने और परचेज किया चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से। मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक इसको ले रहा हूँ, तो इससे हमने अभी क्या लिया है, देखो न्यू रेफरेंस, ये है परचेज, इसलिए परचेज लिखा, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, उनका शॉर्टकट नाम लिखो। अब मई में है तो ये बिल नंबर चेंज होगा 223 बिल नंबर। देखो जब मैं 1 मई को परचेज कर रहा हूँ तो उनका बिल पेमेंट करना है 31 मई को, यहाँ पे दिखाई देता है। इस टाइम हमने उनसे परचेज किया है टेबल, 20 टेबल परचेज किए हैं जिसका प्राइस है 3,000 रुपीज, ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो बिल है ये है 60,000 का, परचेज किया हमने 60,000, ये ऊपर डाल दिया यहाँ पे। दैट्स इट, मैंने 3 परचेज किए हैं, और एक परचेज करते हैं मई 2 को, डेट चेंज कर दिया, 2/5 ऑटोमेटिकली आ गया। अभी 2 मई को और एक परचेज कर रहा हूँ मैं, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, न्यू रेफरेंस, ये परचेस है चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस का शॉर्टकट। अब ये बिल नंबर हो गया 345, इस बार हमने परचेज किया है कंप्यूटर टेबल 50, इसका भी 60,000 हो गया, और इसको मैं चेंज करूँगा। मैंने जो अभी 4 बिल्स किए ये समझ में आ गए, सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन किए हैं, यस सर। ठीक है, और किसी का भी मैंने पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ परचेज हुआ है। तो अब डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, देखेंगे, तो ये जो डे बुक है यहाँ पे चले जाओ, देखो ये जो डे बुक है सिर्फ 2 मई का दिखा रहा है, इसलिए एक ही ट्रांजेक्शन दिखता है। अगर मुझे 2 महीने का या 3 महीने का जो भी ट्रांजेक्शन हुए ये देखने हैं तो आई एम गोइंग बैक, यहाँ पे डेट जो है, डेट के पास में है ऑप्शन पीरियड का, ये देखो पीरियड लगाया यहाँ पे, पीरियड पीरियड लगा रहा हूँ मैं 1/4, मतलब 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक जितना भी हो रहा है 1/8 डाल रहा है, 1-8 इंटर, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक जितने भी परचेस हुए मुझे दिखा, ये दिखाया उसने। फर्स्ट परचेस का बिल था, दूसरा परचेस है, तीसरा परचेस, चौथा परचेस, हर बिल का अलग अलग अमाउंट है। हाँ कुछ पूछना है, सर आप बोलो। सर हम हर परचेज में डेट चेंज करेंगे? ये है अगेंस्ट रेफरेंस डेबिट नोट में, तो अगेंस्ट रेफरेंस लिया। अभी जो आप माल वापस कर रहे हो कौन से बिल का है, कौन से ट्रांजैक्शन का, तो मैं इसमें से भेज रहा हूँ, ये 36,000 वाला जो था इसमें से भेज रहा हूँ, 36,000 ले लिया, परचेस गुड्स रिटर्न, इसमें मैंने क्या क्या वापस भेज दिया है, तो समझ लो यहाँ पे हमने बेड्स लिए थे सिर्फ, तो इसमें से मैं 2 बेड्स वापस भेज रहा हूँ, 7,200 का वापस माल भेज रहा हूँ, सेम अमाउंट यहाँ पे चला जाएगा 7,200, 7,200 का, मतलब जब आप डेबिट नोट करते हो परचेस रिटर्न तो आपको यूज करना है अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन, ये वाला, समझ लिया ये। यस सर। हाँ अभी आपको जो 4 ट्रांजैक्शन है इनका हमें पेमेंट करना है, क्योंकि 30 डेज में पेमेंट करना होता है। अभी आप समझ लो कि आज अगस्त है, अगस्त, मैं क्या कर रहा हूँ, अगस्त है दिखाने के लिए ये जो डेट है चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे।
डेट चेंज कर दिया 1/8, तो ये देखो 1 अगस्त बन गया। समझ लो कि हमने पहले अप्रैल में ट्रांजेक्शन किया था, फिर मई में ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद अभी हम अगस्त में आ गए हैं। तो अभी अगस्त में है, तो पहले जो 4 ट्रांजेक्शन किए थे उसका अभी हमने अब तक पेमेंट ही नहीं किया है। जिसका पेमेंट एग्रीमेंट में कितना लिखा था, 30 डेज में आपको पेमेंट करना है। मतलब देखो 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ था, इसका पेमेंट हमें 30 अप्रैल तक करना है। 30 अप्रैल। जो 1 मई को ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका पेमेंट हमें 30 मई तक करना था। लेकिन आज डेट क्या हो गया, 1 अगस्त है, समझ लो। तो अभी अब तक हमने इसका पेमेंट ही नहीं किया, ये चारों बिल का 1 अप्रैल का। तो कितने दिन लेट हो गया ये, हाउ मेनी डेज सर लेट 2 हो गया? मंथ 2 मंथ लेट हो गया, मतलब 60 डेज हो गया डेज। लेट। यस सर। तो अगर आप ऐसे लेट करते हो तो वो क्या करेगा, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस, उसको आपको फाइन लगाएगा। तो जो भी बिल है वो कितने दिन से लेट हुआ है, ये आपको अगर देखना है, या कौन कौन से क्रेडिटर्स का आपको अभी पेमेंट करना है, आपने अब तक किया नहीं है, आपको अगर ये देखना है, तो आप जा सकते हो राइट हियर, टैली में जाओ, इसका रिपोर्ट बनता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। देन गो टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एंटर आउटस्टैंडिंग। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमने पे नहीं किया है अब तक, जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे, दो ऑप्शन है, रिसीवेबल्स, पेएबल्स। पेएबल्स मतलब जिनको हमें पे करना था लेकिन अब तक पे ही नहीं किया है, तो पेएबल्स में जाएंगे। तो ये देखो ये सब दिखा रहा है यहाँ 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। तो मैं अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंडिंग कितने दिन से है ये आपको देखना है। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, ये जो डेट लिखा है ना 1 अप्रैल टू 2 मई, मैं इसका पीरियड चेंज कर रहा हूँ, 1 अप्रैल टू 1 अगस्त तक। अगस्त। देखो 1 अगस्त कर दिया। अभी ये पूरा दिखा रहा है इन डिटेल, ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल था, इसका बिल नंबर ये है, इसका अमाउंट इतना, पेंडिंग अमाउंट कितना है, 1 मई को पे करना था, ड्यू ऑन 1 मई, और ओवर ड्यू कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, 92 डेज, मतलब 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए। ये जो ट्रांजेक्शन है मई वाला, देखो बिल नंबर है 60,000 का है, 31 मई को उसको पे करना था ड्यू ऑन, लेकिन 62 डेज लेट हुआ है। तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट आपको दिखता है, इसको बोलते हैं बिल पेएबल रिपोर्ट। आपको इन डिटेल समझ में आएगा हमने कितने लोगों से परचेज किया है और उनका पेमेंट करना बाकी है, तो ये आपको समझ में आएगा यहाँ पे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको अभी? यस सर। यस चलो, सर। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये जो इसका मैं फोटो कॉपी लेकर रखता हूँ, और आई एम पुटिंग इट राइट हियर, पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें अभी इनका पेमेंट करना है। देखो फर्स्ट वाला पेमेंट 92 डे, पूरे 3 महीना डिले हो गया, डिले, तो इसको अब पे कर देते हैं। 2,07,800 का पेमेंट है। तो अगर इसको मुझे पेमेंट करना है तो आई एम गोइंग टू पेमेंट वाउचर, लेट्स गो टू पेमेंट वाउचर, दिस इज द वाउचर। पेमेंट में चले जाते हैं, पेमेंट, अभी पेमेंट किसको करना है, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस को, तो ये आ गया। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर से ये पूछेगा आपको कि ये जो पैसा पे कर रहे हो किस बिल का है, इसीलिए अगेंस्ट रेफरेंस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो बिल वाइज एड्रेस का अगेंस्ट रेफरेंस। जब आप पेमेंट करते हो तो ये ऑप्शन वाला आपको यूज करना है। चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस को हम अभी पेमेंट करने वाले हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा आपको, वो से अगर ये ऐसे सिलेक्ट हुआ है ऑन अकाउंट, तो सिलेक्ट अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर कर दो। तो आपके सामने पेंडिंग बिल दिखाई देंगे। तो मुझे अभी पे करना है फर्स्ट वाला बिल, तो इसको सिलेक्ट करना है, ये ले लिया। इसका टोटल 2,07,800 रुपये पेमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड ऑफ द लिस्ट करके क्रेडिट टू बैंक से पेमेंट करते हैं, कैनरा
बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। देखो ये बैंक से हमने इसको पेमेंट कर दिया, फिनिश। तो अगर हम किसी का बिल पेमेंट कर देते हैं तो क्या ये बिल पेबल में दिखाई देगा आपको? जो पेंडिंग बिल्स है वही दिखते हैं। अभी है तो हमने ये पे कर दिया, तो चेक करते हैं ये बिल पेबल में आता है या नहीं। बिल पेबल कहाँ पे होता है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल। देखो यहाँ पे सिर्फ अभी 3 बिल्स दिख रहे हैं, क्योंकि जो 1 अप्रैल का जो बिल था आपने पे कर दिया। जब आपने पे कर दिया इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, आपने पे कर दिया। ये देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। तो अभी और क्या करते हैं हम, जब पेमेंट करते हैं तो आगे से रहते हैं। अभी देखो हमारे पास 3 बिल है, टोटल उनका 1,48,000 का पेमेंट करना है, 1,48,800 का। तो अभी और पेमेंंट करते हैं। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हो अपने संधि क्रेडिटर को, तो वहां पे वो बिल नंबर पूछने वाला है जो आपने परचेस करते वक्त लिखा था। चंडीगढ़ को मैं लिख रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा। अब ये आपको 60,000 पे करने हैं, लेकिन 60,000 के तो 2 बिल है, देखो 60,000 के 2 बिल। इसमें से कौन सा बिल पे करना है तो आप डिसाइड कर सकते हो। समझ लो आपको ये वाला जो फर्स्ट में का वो अभी नहीं पे करना है, आपको ये पे करना है। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर दो। इस बिल का हमने पेमेंट कर दिया, कैनरा बैंक, दैट्स इट। अभी वो भी बिल चला गया। अगर देखते हो तो चलो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल, ये देखो 2 ही बिल अभी बाकी है उनके पेमेंट करना। तो अभी हम पे करेंगे ये 28,800 वाला। लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो अभी चंडीगढ़ फर्नीचर वाले ने फोन किया कि आपका बहुत पेंडिंग है और पैसा दे दो। तो अभी आपके पास सिर्फ 10,000 है, अभी उसका ही उतना ही पेमेंट करना है। तो चलो इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। अगर फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो, पार्ट पेमेंट कर सकते हो। लेट्स गो टू वाउचर। पेमेंट करते हैं चंडीगढ़ को। अभी हमें पेमेंट करना है अगेंस्ट रेफरेंस। देखो ये मुझे पेमेंट करना है 28,800 का, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है अभी, तो मैं सिर्फ यहाँ में 10,000 पे करूंगा। तो यहाँ पे चेंज कर लो 10,000। तो अगर मैंने इसको 10,000 अभी पे कर दिया तो कितना बाकी होगा उसको पे करना। 28,800 में 10,000 मैं अभी पे कर रहा हूँ, तो कितना बाकी रहा? हेलो, नोबडी नोज? सर 10,000। हाँ 10,000 अभी पे कर रहे हैं। आउट ऑफ देखो टोटल पे करना है हमें 28,800, जिसमें से अभी मैं 10,000 पे कर रहा हूँ। तो कितना बाकी है पे करना? 18,800। 18,800। देखो तो अभी ये 10,000 इसको पे कर देता हूँ। ये 10,000 पे कर दिया। एक्चुअल बिल था 28,000 का, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,000 ही दे दिया। तो जब ऐसे थोड़ा अमाउंट आप देते हो, इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। चेक करते हैं क्या ये बिल दिखाई देता है। वहां पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। तो ये देखो यहाँ पे बिल दिखा रहा है ये वाला, लेकिन हमने 10,000 दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट 18,800 अभी भी पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। समझ में आ रहा है अभी? सर जरा फिर से बोलेंगे पार्ट हाँ पेमेंट। ठीक है। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या है, समझ लो। ये वाला सेकंड वाला देखते हैं। ये जो चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस का बिल था, एक में का बिल है, तो इसको कितना पेमेंट करना है? टोटल बिल का पेमेंट ये वाला बताओ, जो येलो दिख रहा है आपको, इसका पेमेंट कितना करना है? 60,000। 60,000, ठीक है। तो अभी चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस को 60,000 आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है अभी कैश में। लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा तो पैसा भेज दो इसमें से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 25,000 उसको अभी पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश में उतना ही है। समझ लो। तो
टोटल देना है 60,000 लेकिन हमारे पास 25,000 है, तो उसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। अभी हम 25,000 देंगे और रिमेनिंग 35,000 बाद में देंगे, इसको बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो कैसे पेमेंट करेंगे? पहले जाएंगे पेमेंट वाउचर में, लेट्स गो टू पेमेंट वाउचर। पेमेंट करना है चंडीगढ़ को अगेंस्ट रेफरेंस। ये पूछेगा जो भी अभी पेमेंट कर रहे हो कौन से बिल का है, ये वाले बिल का है। हाँ, टोटल 60,000 तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास है 25,000। तो थोड़ा सा पार्ट पेमेंट, सिर्फ 25,000 अभी दे रहा हूँ। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो दूसरा बाकी का देंगे, लेकिन आज का ये ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसीलिए 60,000 में से 25,000 हम पे कर रहे हैं अभी। तो ये कर दिया पे, पेमेंट कर दिया। अभी कितना बाकी है उसको पेमेंट करना उस बिल का, 35,000। तो वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड पेएबल। तो ये देखो अभी दोनों बिल बाकी है, जिसमें से आपको 35,000 अभी देना बाकी है। जो पेंडिंग अमाउंट रहता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो बाद में आप पे कर सकते हो। चलो इसमें से भी आप 5,000 अभी फिर से दे सकते हो, 5,000। तो गो टू वाउचर अगेन, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस। अभी मुझे ये जो 35,000 था इसमें से सिर्फ 5,000 ही देना है, तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 लिखो, 5,000। कैनरा बैंक से पेमेंट कर दिया। अभी कितना बाकी है उसका? 35 में से 30,000। 30,000। तो जो भी पेंडिंग अमाउंट है आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। ये देखो अभी 30,000 बाकी है, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। कितने लोगों का पैसा देना है, थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं, तो इसका ट्रैकिंग कर सकते हैं यस सर। ना। तो बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन यूज करके आप ये सब कर सकते हो। तो उसमें से ये जो फर्स्ट टू ऑप्शन है, न्यू रेफरेंस जब आप परचेज वाउचर में यूज करोगे या सेल्स वाउचर में, अगेंस्ट रेफरेंस डेबिट नोट में यूज करोगे जब माल वापस भेजते हो, और जब आप पेमेंट कर रहे हो बिल का लिस्ट दिखाई देगा। दैट्स इट। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन अकाउंट, ये वाला। क्या ये दो समझ लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो अभी ये जो ऑन अकाउंट है ये कब यूज होता है देखेंगे। अभी हमें इन दोनों का कितना पैसा देना है देखते हैं पेएबल्स में। चलो टोटल चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस पे कितना पैसा देना है टोटल, यहाँ भी दिखा दे रहा है। 48,800। टोटल 48,800, जिसमें से एक बिल है 18,800 का, दूसरा बिल है 30,000 का। तो कभी कभी क्या होता है, चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस से फोन आ गया कि हमें और जो भी रिमेनिंग पैसा है अमाउंट भेज दो। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो यहाँ पे वाउचर में, हम आपने ले लिया चंडीगढ़ फर्नीचर हाउस अगेंस्ट रेफरेंस, तो यहाँ पे दो बिल है, लेकिन हुआ क्या है उन्होंने पैसा मांगा है समझ लो 20,000 का। अभी उन्होंने क्या बोला है फोन पे कि 20,000 भेज दो। तो मैं यहाँ पे चला गया 20,000 अगेंस्ट रेफरेंस देखा, तो यहाँ पे 20,000 का कोई भी बिल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शायद हमने 20,000 का जो बिल है परचेज का वो लिखा ही नहीं था, बिल नंबर लिखा ही नहीं था, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, परचेज का आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका बिल नंबर लिखना भूल जाते हो। अगर आप वो भूल जाओगे तो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पेमेंट करना है 20,000। तो इसमें से आपको कोई सा भी मत सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से ट्रांजैक्शन का ये पैसा दे रहे हैं। जब ऐसा सिनेरियो है आपको बिल नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पे बैकस्पेस आ जाओ, सिलेक्ट करो ऑन अकाउंट। मतलब आप उसको पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन किस बिल का पेमेंट कर रहे हो ये वहां पे नहीं लिख सकते, तभी लेना है ऑन अकाउंट। अब इसको 20,000 रुपीज आप पे कर सकते हो ऐसे। एंड ऑफ द लिस्ट। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई भी बिल नंबर नहीं रहेगा, एंड जस्ट पे। बस ऑन अकाउंट का यही होता है, फिनिश। मतलब जब आप पेमेंट कर रहे हो आपको मालूम नहीं है बिल नंबर, लिखा नहीं है, या नया अकाउंटेंट आया है उसको पता नहीं है कि ये 20,000 किस बिल का देना है, तब उसको सिलेक्ट करना है ऑन अकाउंट का ऑप्शन, ये वाला ऑन अकाउंट।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो सिंपल है। when when bill number is not available, तो इसको यूज करना है ऑन अकाउंट को। ये तो मैं डॉक्टर बन गया, लिख ही नहीं पा रहा हूँ। when bill number is not available, ऑन अकाउंट का ऑप्शन यूज करना है। इसका यूज होगा पेमेंट वाउचर और रिसीट वाउचर में, सिर्फ पेमेंट और रिसीट वाउचर में, F5 एंड F6 वाउचर में होगा। बाकी है एडवांस का, ये तो हम बाद में देखेंगे, नहीं तो अभी बहुत इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगा। आई थिंक आज थोड़ा समझ में आया होगा, isn't it?